आपके इस अकबरपुर ग्राम के इस परम पुनीत धराधाम पर पिछले 5 दिनों से चल रही ये दिव्य पंचदिवसीय श्री राम कथा महोत्सव चलते चलते अपने विश्राम सत्र में पहुंच गई। कब प्रारंभ हुई, कब विश्राम तक पहुंच गई, पता नहीं चला। इस पूरे आयोजन के केंद्र में हमारे बड़े भैया श्रीमान संतोष सिंह जी, श्रीमान संजीव भैया जी, पूज्य बाबू जी श्रीमान प्रहलाद सिंह जी, भैया का पूरा परिवार जो सब प्रकार से, तन से, मन से, धन से, भाव से, सब प्रकार से इस महोत्सव की पूर्णता में तत्पर रहे और इस परिवार के पुण्य के ही परिणाम से राजन को यहाँ गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे परिवार के साथ आज पंचम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान डॉक्टर रुदल सिंह जी एवं श्रीमती उर्मिला सिंह जी चाचा जी हैं, ठाकुर जी का पूजन किए। उपस्थित समस्त परिवारीजन, बंधु बांधव जन, हित कुटुंब, आसपास से आए, दूर से आए, आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम, जय सिया राम। कल हमने गाया और श्रवण किया, भगवान जिस धनुष को एक भी राजा तिल मात्र धरती से खिसका भी नहीं सके, उसी धनुष को भगवान ने बिना प्रयास के ही खंड खंड करके रख दिया। क्यों कर दिया? श्रेष्ठ का आशीर्वाद भगवान के साथ है। यहां दर्शन करिए, राम जी धनुष तोड़ने गए तो विश्वामित्र जी को प्रणाम किए ना, धनुष के पास पहुंचे तो धनुष को प्रणाम किए। ये धनुष किसका है? इसलिए शंकर जी को प्रणाम किए। उसके बाद अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किए और इतने आशीर्वाद जब राम जी के साथ लग गए तो जिस कार्य को धरती का एक भी राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को भगवान बिना प्रयास के ही पूर्ण कर दिए। आशीर्वाद। लोग क्या सोचते हैं, महाराज प्रणाम कर लेने से क्या हो जाएगा? आशीर्वाद वो संपत्ति है माई बाप जो दिखाई नहीं पड़ती। अकाउंट की संपत्ति दिखाई पड़ती है, प्रॉपर्टी दिखाई पड़ती है, परंतु आशीर्वाद वो संपत्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती। और याद रखिएगा, जीवन के विपत्ति में जब ये संपत्ति काम नहीं आती, उस समय आशीर्वाद की संपत्ति काम आया करती है। इसलिए प्रार्थना है मेरी, जितना हो सके आशीर्वाद को सहेजिए। आपकी ये वो थाती है जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। मेरे प्रभु के साथ उनके श्रेष्ठ का आशीर्वाद था, इसलिए भगवान ने बिना प्रयास ही पूर्ण कर दिया। प्रणाम रघुबर उर जयमान देखि देव
सुमन सकुचे सकल हुआ जनु बिलो की रवि कुमुदगन। आप दर्शन करिए, दृश्य एक है, भाव अलग अलग है। दृश्य क्या है कि भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। इस दृश्य को देखकर देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं और नीचे जितने राजा थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, सारे राजा नहीं, जिनसे धनुष हिला नहीं था उन सभी राजाओं के चेहरे कुम्हिला गए, उतर गए। ये क्या है? अब इसके भीतर प्रवेश करिए। दूसरे के उत्थान को देखकर, दूसरे के उत्साह को देखकर, दूसरे के प्रगति को देखकर यदि हम प्रसन्न हो रहे हैं तो हम देवता के समान हैं, हम देवतुल्य हैं। और ये सहज व्यवहार न समझिएगा। दूसरे का अच्छा देखकर प्रसन्न हो जाना ये सहज व्यवहार न समझिएगा, बड़ा कठिन है। मनुष्य सामने तो मुस्कुराता है, बड़ाई करता है, अद्भुत किया, भीतर भीतर कुढ़ता है, हम क्यों नहीं कर पाए। आजकल आप दर्शन करिए, माइग्रेन की समस्या बहुत अधिक हो गई है। टेंशन क्यों टेंशन हो गया है? लोग अपनी समस्या से कम दुखी हैं, बगल वाले की प्रसन्नता से अधिक दुखी हो गए। ये इतना प्रसन्न कहाँ है साहब?